Hello bachcho, let's read the question. The question says that in the refining of silver by electrolytic method, what will be the final mass in gram of 72.8 gram silver anode where the 60% pure by weight if 9.69 ampere current is passed for 1 hour where the molar mass of Ag is given 108. सो बेसिकली क्या बोला गया है कि आपके पास एक हम क्या कर रिफाइनिंग कर रहे हैं सिल्वर का बाय इलेक्ट्रोलाइट की मेथड में, जिसमें से फाइनल मास कितना आया 72.8 ग्राम सिल्वर एनोड। ठीक है, जिसमें बस 60% ही प्योर वेट है और इतना एम्पर का पास हमने करंट पास किया है और साथ में आपका टाइम गिवन है। सो यहाँ से हम चाहे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हम चाहते हैं चार्ज अपॉन दिस फैराडे एफ, और या साथ साथ में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो Ag के लिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि Ag हमेशा कन्वर्ट होता है Ag पॉजिटिव में, Ag पॉजिटिव में, या फिर यहाँ पे रिडक्शन होता है तो Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट होगा तो एन फैक्टर 1 है बेसिकली। और मोल्स क्या होता है, मोल्स आपके पास मोल्स की अगर हम बात करें तो मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को डब्ल्यू मान लेते जो निकाला, और मोलर मास कितना आपका 108 गिवन है क्वेश्चन में, और एन फैक्टर 1 है। और ये किसके इक्वल कर देंगे हम, Q बाई एफ का। तो एक काम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा इक्वल एक साथ हो जाएगा। तो W बाय 108 कितना चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज कैसे निकालेंगे इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि Q क्या होता है, IT होता है I इंटू टी। तो Q का वैल्यू होता है I इंटू टी, I मतलब करंट। तो करंट कितना आपका, करंट है यहाँ पे 9.65, और आई टी कितना टाइम, तो टाइम 1 आवर है, लेकिन टाइम हमेशा सेकंड में रखा जाता है। तो सेकंड में रखने के लिए हम इसे कन्वर्ट करेंगे, पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एफ क्या है, फैराडे, तो वन मोल के लिए कंसिडर किया जाता है, तो 1 मोल के लिए फैराडे कितना हो जाएगा 96500। तो यहाँ से वेट निकल जाएगा। तो अगर मैं वेट निकालूं मतलब कितना प्योर प्योर आपके पास सिल्वर है, तो वहां से कितना आ जाएगा आपके पास, ये कैलकुलेट करने के बाद 38.88 ग्राम। तो ये आपके पास प्योर आ गया। तो अब हम मान लेते हैं कि इम्प्योर फॉर्म में उसका मास था डब्ल्यू डैश, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में तो उसका 60% मास ही 33.88 होगा। तो इसका 60% मास मतलब 60% ऑफ दिस वैल्यू किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू डैश किसके इक्वल होगा आपका 33.88 जो निकला। ठीक है, इसी का तो आपके पास इम्प्योर मास का ही तो 60% लिखा है ना, 60% प्योरिटी बाय वेट है। तो यहां से डब्ल्यू डैश कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 38.88, 33.88 बेसिकली 33.88 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यू निकालने के बाद आ जाता है 64.8 ग्राम, 64.8 ग्राम। तो इतना आपका इम्प्योर है। ठीक है, तो अब फाइनल मास कितना आएगा, फाइनल मास, तो फाइनल मास कितना बचा हुआ है, फाइनल मास की बात करें तो फाइनल मास कितना आ जाएगा, जितना हमने लिया था, ठीक है, इतना ग्राम सिल्वर एनोट लिया था, यानी कि 72.8 ग्राम लिया था, जिसमें से सिल्वर के फॉर्म में चला गया 64.8 ग्राम। ठीक है, जो कि आपके पास डिसॉल्व हो चुका है कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर चुका है, जिसमें बस 60% ही प्योर था, तो हमें प्योर फॉर्म में इतना मिल रहा था। तो यहां से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाता है 8 ग्राम। So 8 gram is the final answer of this question. So 8 is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.